टीवी धारावाहिक लक्ष्मी निवास में धार्मिक स्थलों के कथित आपत्तिजनक चित्रण को लेकर दायर परिवाद पर न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर ने थाना प्रभारी गोरखपुर को मामले में जांच कर 9 अप्रैल तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विवेक तिवारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि धारावाहिक में जबलपुर स्थित प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट, ग्वारी घाट स्थित मां नर्मदा के पवित्र तट को पृष्ठभूमि बनाकर आपत्तिजनक अशोभनीय दृश्य फिल्मांकन कर प्रसारित किए गए हैं। साथ ही मंदिर परिसर के भीतर छेड़छाड़ जैसे दृश्य दिखाए गए, जिससे धार्मिक स्थल की गरिमा को ठेस पहुंची है और सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस संबंध में पूर्व में गोरखपुर थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए थाना प्रभारी गोरखपुर को निर्देशित किया है कि पूरे प्रकरण की जांच कर नियत तिथि तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस मामले में पुलिस जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्रवाई तय की जाएगी। जनवरी में एक सीरियल लक्ष्मी निवास है, जो कि एक निजी मनोरंजक चैनल पर प्रसारण उसका शुरू हुआ था, जो कि 12 जनवरी से उसका प्रसारण शुरू हुआ था। उसमें देखा गया था कि जो शूटिंग हुई थी वो जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई थी, खासकर 64 योगिनी मंदिर, ग्वारी घाट, ये तमाम क्षेत्रों को चिन्हित करके यहाँ पर शूटिंग की गई थी। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि 64 योगिनी में जो नायिका थी, जिसका सीन वहाँ पर क्रिएट किया गया था, छेड़छाड़ करते हुए मनचले वहाँ पर कर रहे थे, ऐसा सीन दिखाया गया था। तो मेरा मानना ये था कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह से सीन क्रिएट करना, खासकर छेड़छाड़ जैसे दृश्य को दिखाना, ये प्रतीत इनको बताने की ज़रूरत थी या ये बताना चाह रहे थे कि धार्मिक स्थलों पर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं, और मंदिर के अंदर ऐसा सीन इन्हें क्रिएट किया था। इसको लेकर मैंने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जहां पर प्रसारण चैनल में जो सीरियल हो रहा था उसको नोटिस जारी किया था, लीगल नोटिस भेजा था, जिसका जवाब जो आया था संतोषजनक नहीं आया था। उसके बाद मैंने थाने में और पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। जब उसमें किसी प्रकार की जांच कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जबलपुर के समक्ष परिवाद मैंने दायर किया है, जिसमें 9 अप्रैल 2026 तक थाना प्रभारी गोरखपुर से जांच प्रतिवेदन मांगा गया है कि इसमें अब तक क्या प्रोसेस रिपोर्ट है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है। तो ये माना जाए कि अब ये मामला न्यायालय में आ चुका है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात यहाँ पर सामने निकल के आई थी, जिस तरह से सीन दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक थे। तो हम न्यायालय पे गए हैं, उम्मीद है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि हमारी शहर जबलपुर को संस्कारधारी से जाना जाता है और यहाँ पर संस्कारों का काफ़ी सामंजस्य देखा जाता है। तो ये लगता है कि ये संस्कारधारी की छवि को डूबी करने का। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और यही बात मेरे मन में आई थी कि आप जो विश्व प्रसिद्ध 64 योगिनी के मंदिर हैं और आसपास जो धार्मिक स्थल है, नर्मदा का तट है, यहाँ पर आप ऐसे सीन क्रिएट मत कीजिए। आपको दिखाना है तो यहाँ की धार्मिक आस्था को दिखाइए, संस्कारधानी की जो बातें हैं उसको दिखाइए, अच्छी बातों को दिखाइए। आपको मंदिर के अंदर छेड़छाड़ का सीन दिखाने की ज़रूरत क्या थी?